प्रिय बच्चों, आज मैं आप सबको क्वाड्रिलेटरल एवं पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड 9 में पढ़ना है। आप सब क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते ही हैं। इसमें 4 साइड होता है और इसके जितने भी एंगल होते हैं, अर्थात ये 4 एंगल होते हैं, इसका सम जो होता है टोटल 360 डिग्री होता है। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल के जो पार्ट्स की बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम का मतलब कि जिसमें 2 लाइंस पैरेलल होगा, ये अपोजिट लाइन ए और उसी तरह से ये 2 लाइन ये दोनों पैरेलल होगा और इस तरह से पैरेललोग्राम बन जाता है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जान लें कि एक पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। यदि हम एक ये पैरेललोग्राम हमारा है, अब इसका हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या क्या होता है इसमें हम देखते हैं कि इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। इट मीन्स ए बी इक्वल टू DC, AB और DC इक्वल होगा। सिमिलरली AD इक्वल टू BC, AB इक्वल होगा। ये अपोजिट साइड इक्वल होता है। फिर इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसका अपोजिट एंगल AB इक्वल होता है। इट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली इसमें और हम लोग देखते क्या है कि इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। 2 डायगोनल्स, एक AC और एक BD। इसमें एक प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं कि डायगोनल जो होता है हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। ये हमेशा इक्वल होता है। अब कुछ पैरेललोग्राम का यदि हम पार्ट्स निकाले तो रेक्टेंगल, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर, वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। रम्बस, वो भी पैरेललोग्राम होता है। और ये पैरेललोग्राम है। इसमें हम सबसे पहले यदि हम बात करें रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होगा ही। इसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स हमेशा आपस में इक्वल होता है। इट मीन्स AC इक्वल टू BD इन रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल AC इक्वल टू BD। रेक्टेंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि AC और BD हमेशा इक्वल होता है, अर्थात डायगोनल जो होते हैं इसके आपस में इक्वल होते हैं। अब और कुछ इसमें प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम में। एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन पैरेललोग्राम, इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल जो होता है उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल A एंगल B ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा।
सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी इसका भी 180 होगा। एंगल सी और एंगल डी इसका भी वैल्यू 180 डिग्री होगा और एंगल ए प्लस एंगल डी इसका भी वैल्यू 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं एक रेक्टेंगल में कि एंगल जो होता है आपस में इक्वल होता है। एंगल आपस में इक्वल होता है। जब इक्वल है ये कितना है 90 डिग्री। एक रेक्टेंगल का वन एंगल ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है तो एडजेसेंट वाला फॉर्मूला यूज निकाल लें कि ये दोनों का सम 180 होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली सभी का सभी एंगल 90 डिग्री हो जाता है। सिमिलरली हम लोग अब स्क्वायर में देखते हैं। स्क्वायर में इसमें क्या देखते हैं कि ऑल साइड इक्वल होता है। ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल्स जो होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इन स्क्वायर डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल। फिर इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी रेक्टेंगल की तरह डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ऑलवेज ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं। अब कैसे होता है हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम के माध्यम से, लेकिन हमें अभी याद करना है प्रॉपर्टी के रूप में कि इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सिमिलरली यदि हम लोग एक रंबस के बारे में देखें, रंबस जिसका ऑल साइड इक्वल होता है लेकिन स्क्वायर की तरह और रेक्टेंगल की तरह इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रंबस में इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का इक्वल नहीं होता है। बट अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये इक्वल है और पैरेलल है, ये और ये इक्वल और पैरेलल है। और इसमें भी सिमिलरली स्क्वायर की तरह डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस इसमें भी ए और इक्वल है, ये इक्वल होता है। AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। पैरेललोग्राम में ये रेक्टेंगल की तरह अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है और इसमें भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में भी। लेकिन रंबस और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है बट इक्वल नहीं होता है। ये हम लोग शॉर्ट हो गया प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में। ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम लोगों को अब ये दिखा रहा है कि एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल जो होता है वह दो भागों में डिवाइड करता है इक्वल इक्वल पार्ट, अर्थात ट्रायंगल ABD और CDD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ये प्रूव करना है। हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, BD को ज्वाइन कर लिए, इन दोनों को आपस में ज्वाइन के मिला दिए। अब हमको प्रूव करना है
तो हम क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल सी सी डी डी। जैसे ये पैरेललोग्राम हम समझते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं बहुत पहले कि यदि टू लाइन्स पैरेलल हो और उसको कोई थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट करता है तो ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होता है। इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। सिमिलरली ए एंगल और ए एंगल भी इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां हम देख रहे हैं कि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अभी हम लोग को पट्टी में देखे कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। जब ए बी और सी डी पैरेलल है, इक्वल है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली ए एंगल और ए एंगल ए भी इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल होगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल सी डी बी का। और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि बी डी इक्वल टू बी डी ये कॉमन है और ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है और ये कॉमन है। सिमिलरली हम इसमें देख रहे हैं ए एंगल और ए एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी डी ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल है। तो हम इसमें देखें एंगल साइड एंगल, मतलब जो हम लोग क्राइटेरिया पढ़े थे कि कोई भी ट्रायंगल इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है जब उसका तीनों साइड इक्वल होता है, दो एंगल और एक साइड इक्वल होता है। तो उस नियम के तहत हम क्या देख रहे हैं यहां पर, एंगल साइड और एंगल बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल सी डी डी का बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी डी। ये प्रूफ हो गया हम लोग को, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। अब इसमें कुछ और थ्योरम आ जाता है, इसमें हम लोग को और प्रूफ करने के लिए जाता है क्या, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, एक पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो हम लोग इसी से हम लोग देख लेंगे, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसी में देख लेते हैं। जैसे हमको प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल इक्वल है या अपोजिट साइड इक्वल है, तो इतना तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए कि ए बी डी और सी डी भी कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सिपिसिटी एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ए बाई सिपिसिटी। तो जब एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं बाय एडजेसेंट एंगल, ये दोनों का सम 180 होता है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी प्रूफ हो जाता है। इसी में एक और थ्योरम हो जाता है कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो बाइसिपिसिटी जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी और सी डी इक्वल हो गया, ए डी और सी डी इक्वल हो गया। तो हम लोग एक प्रूफ कर लिए, जैसे ही प्रूफ किए कि ये दो डायगोनल जैसे दो इक्वल ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर देता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर देता है, तो इसमें दो तीन थ्योरम और होता है जो प्रूफ हो जाता है साथ में, अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
नेक्स्ट थ्योरम हम लोग को पढ़ना, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अभी प्रॉपर्टी में हम बताए थे कि डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, उसको हम लोग को प्रूव करना है। तो एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम गिवन है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग इसमें क्या दिया है? गिवन है ए पैरेलल है, ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इन विच एबी पैरेलल है बीसी का और एडी पैरेलल है बीसी का। एबी और बीसी, एडी और बीसी पैरेलल है और हमको प्रूव करना है कि एओ और सीओ, एओ सीओ और डीओ बीओ ये आपस में इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब हम प्रूव करेंगे। तो हम लोग अभी जस्ट देखे लास्ट क्वेश्चन में कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ए एंगल और ए एंगल एक दूसरे को इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल से। सिमिलरली ए एंगल और ए एंगल भी अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। तो हम किसी भी दो ट्रायंगल में, या इसमें या फिर इसमें किसी भी दो ट्रायंगल में हम लोग प्रूव करेंगे। हम ले रहे हैं इसमें ट्रायंगल ए डी ओ और इन ट्रायंगल ए बी ओ सी डी ओ। जरूरी है कि इसको हम ए बी ओ ही लिखे, हम इसको ए ओ बी भी लिख सकते हैं और सी ओ डी भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है कुछ भी। तो हम लोग को इस दो ट्रायंगल में देखना है क्या कि एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ए वाला एंगल और इक्वल है एंगल डी या ओ सी डी का, ओ सी डी का ए कैसे? तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल है। उसी तरह से फिर हम क्या देख रहे हैं कि ए बी और सी डी ये इक्वल है, गिवन है पहले से हम लोगों को। और उसके बाद हम फिर देख रहे हैं क्या कि एंगल ओ बी ए, ओ बी ए इक्वल है ओ डी सी का। एंगल ओ बी ए, ओ डी ए और ओ डी सी ये आपस में इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो फिर यहां पर हम क्या देखें? एंगल साइड एंगल, अर्थात हमारा क्राइटेरिया क्या मिल गया? एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाइसेक्टिसिटी हम लिख सकते हैं कि AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। प्रूफ ये प्रूफ करना था। अब हम लोग एक और थ्योरम देखेंगे। क्या लिखा है? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल
बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको दिखाना है, प्रूव दैट वह क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। क्या क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसमें गिवन है कि AC और BD डायगोनल्स इक्वल है, तो हमको दिखाना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमारा गिवन है AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। हमको प्रूव करना है ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। प्रूव करेंगे हम लोग इसमें इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD। AOB और COD इट मीन्स ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल में। ऐसे आप इसको भी ले सकते हैं, AOD और BOC को भी ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि AO और CO इक्वल है, AO और CO इक्वल है। सिमिलरली DO और BO ये भी इक्वल है। और आप सब जानते हैं कि जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये जो एंगल बनता है अपोजिट एंगल, ये हमेशा आपस में इक्वल होता है, ऑलवेज। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं AC और BD एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए एंगल और ए एंगल भी इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम यहां पर AO इक्वल टू CO ये गिवन है, एंगल AO इक्वल टू CO गिवन है, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ये भी इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, और फिर BO इक्वल टू DO ये भी गिवन है। तो यहां क्या देखें, साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया लागू हो गया, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD का, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी कि एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, OAB इक्वल टू OCD, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होगा सिंप्लिसिटी से। सिमिलरली ए एंगल और ए एंगल भी, एंड एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होगा। और जब ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, इसका अर्थ क्या होगा कि अल्टरनेट एंगल हो गया। और जब अल्टरनेट एंगल कब बनता है, जब दो लाइन ए पैरेलल होता है। दो लाइन पैरेलल होता है, जब ये दो लाइन पैरेलल होता है तभी ए और ए एंगल और ए एंगल इक्वल होता है, अर्थात अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। और यहां ए हमको एंगल मिल गया, ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो गया, ए और ए एंगल इक्वल हो गया। जब ये इक्वल बन गया, इसका अर्थ क्या हो गया कि ए बी पैरेलल हो गया, हेंस ए बी पैरेलल हो गया सी डी का। सिमिलरली ए डी पैरेलल हो जाएगा बीसी का। यदि इसको भी हम प्रूव कर दे
तो ये भी है, दोनों आपस में एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये और ये पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सिटी से ओ ए बी सी और ओ सी डी इक्वल है, ओ बी ए और ओ बी सी इक्वल है, और ए बी इक्वल है सी डी का, ए बी पैरेलल सी डी का हो गया। तो सिमिलरली ए डी पैरेलल बी सी का हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यही प्रूव करना था हमको। अब हम लोग और अभी बहुत सारा थ्योरम है जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।